नजदीक भागोत गांव में स्थित सरकारी कृषि फार्म पर 8 मई को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा एक किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी सोलन के कुलपति प्रो राजेश्वर सिंह चंदेल ने किया। इस किसान मेले में कृषि विभाग द्वारा किसानों को पोषक अनाजों से संबंधित जानकारी देने के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई। उप कृषि निदेशक डॉक्टर शून्य कुलदीप धीमान ने बताया कि इस प्रदर्शनी में पोषक अनाजों की पहचान करवाने के लिए इनके बीज रखे थे। इन अनाजों के आहार से होने वाले लाभों के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए इस प्रदर्शनी में विभिन्न बैनर व पोस्टर लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को ये समझाने का प्रयास किया गया कि पोषक अनाज क्या होते हैं, इन्हें पोषक अनाज क्यों कहते हैं और पोषक अनाजों को अपने आहार में शामिल करने से क्या लाभ होते हैं। इस किसान मेले में किसानों को संबोधित करते हुए डॉक्टर शून्य कुलदीप धीमान ने बताया कि खाद्य और कृषि संगठन फाओ ने भारत देश के आग्रह पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। उन्होंने कहा कि बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी, कोदरा, स्वां, कुटकी, हरी कंगनी और चीना 9 अनाजों को मोटे अनाज, सिरधान्य अनाज, मूल अनाज या पोषक अनाज बोलते हैं। इन अनाजों की खेती से जहां एक और पर्यावरण को लाभ मिलता है, तो वहीं दूसरी ओर इन अनाजों का आहार स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभदायक है। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह धीमान, उप कृषि निदेशक जिला चंबा। आज भगोत गांव में चंबा शहर के नज़दीक एक प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जा रहा है कृषि विज्ञान केंद्र सरूदवाला। इस किसान मेले में हमने कृषि विभाग द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आज हमारे यहाँ पे चंबा जिले के किसान आ रहे हैं अलग अलग विकास खंडों से, और कृषि विश्वविद्यालय नौनी के कुलपति और उनके जो डायरेक्टर एक्सटेंशन है वो आ रहे हैं। तो इस प्रदर्शनी में हमने आज जो मेन फोकस किया है, लोगों को दिखाने की प्रयास किया है, वो ये है कि ये वर्ष हमारा जो है वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस प्रदर्शनी में हमने ये प्रयास किया है कि लोगों को जो हमारे मिलेट्स हैं उनका होते क्या हैं, उनकी पहचान करवाई जाए, उन मिलेट्स के खाने से क्या फ़ायदे हैं वो बताए जाएं, और उनकी खेती कैसे की जा सकती है उसके बारे में लोगों को बताया जाए। तो थोड़ा सा मैं अभी बता दूं कि मिलेट्स हमारे लगभग जो माना गया है श्रेणी में मिलेट्स में या पोषक अनाज में जिनको माना गया है वो 9 प्रकार के माने गए हैं। इसमें ज्वार है, बाजरा है और रागी है। ये 3 हैं, इनको न्यूट्रल मिलेट बोलते हैं। और जो दूसरे और 5-6 प्रकार के और हैं, कोदरा, कुटकी, कौड़ी, ये जो हैं ये आपके पॉजिटिव मिलेट्स माने गए हैं। तो इन मिलेट्स के खाने से ऐसा माना गया है कि अगर ये कोई खाता है, कोई जो भी आदमी खाता है, तो उसके जो एक तो इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण लोगों का जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है, और जिनको शुगर है वो ठीक हो जाती है, जिनको नहीं है उनको तो नहीं होगी। इसमें आयरन, कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आयरन से हमारे खून की वृद्धि होती है और कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इसमें विटामिन B3 होता है। विटामिन B3 की वजह से लोगों का कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो ये माना गया है कि मिलेट्स के खाने से हमारी बहुत सी बीमारियाँ, लगभग ये माना गया कि लोग बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे अगर मिलेट्स खाएंगे। तो आज हमारे जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, साथ में अभी जो एक कार्यक्रम होगा किसान मेले का जिसमें लोगों को जानकारी दी जाएगी, उसमें यही बताने का प्रयास किया जाएगा कि लोग जो हमारे किसान हैं वो मिलेट्स लगाएं, मिलेट्स उगाएं, अपने आहार में मिलेट्स को शामिल करें और औरों को भी खिलाएं। हमने ये देखा है कि अभी इसमें शहरों में ये ट्रेंड सा बन गया है, लोग बहुत जागरूक हो गए हैं शहरों के, और वो लोग महंगे दामों पर ये अनाज खरीद कर खा रहे हैं। तो अब हमारे किसान जो पहले इन अनाजों को उगाते थे, उन्होंने धीरे धीरे इनकी खेती कम कर दी है और केवल। जी सर, आज यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र सरू ने एक किसान मेला रखा है। अभी सभी विभाग के अधिकारी भी, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर इंद्रदेव साथ हैं, डॉक्टर राजीव राणा यहाँ के जो हेड हैं KVK के, उनके साथ। तो प्राकृतिक खेती का एक डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ साथ में देखा आप सब लोग यहाँ के। धीरे धीरे हम सब लोग को इस विधि पे जाना पड़ेगा। पानी की बात है, जहाँ पानी हमारा कम हो रहा है, हमारा खेती में फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का प्रयोग बढ़ रहा है,
जो क्लाइमेट रेजिलेंट की हम बात करते हैं, मौसम बदल रहा है, मौसम बदलने के साथ साथ फसलों को मौसम के अनुसार कैसे स्थिर किया जा सके। तो आज डॉक्टर देसराज जो हमारे पूर्व कृषि निदेशक रहे हैं और ये जो हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती का अभियान शुरू हुआ था, आपकी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये सभी अधिकारी भी इस चीज़ से सहमत हैं। तो विषय है कि हम अपना माइंडसेट बदलें और किसान को हमें बताना पड़ेगा कि चंबा जैसे क्षेत्र का किसान जो बहुत छोटा है, बड़ी थोड़ी थोड़ी उसके पास भूमि है, तो प्राकृतिक खेती की विधियों से अगर हम थोड़ा सा उसको अवगत करवाएं तो ये वही विधियां जो घर में वो आमतौर पे करता है और इसको करने में उसको कोई अलग से परेशानी या समय ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ इन कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पर हम फसलें जैसे मिलेट्स की आज बात हो रही है, कृषि विभाग ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य मिलेट्स पे किया है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कृषि विज्ञान केंद्र कैसे वो फसलें, जैसे यहाँ का अखरोट था, अमरूद का कैसे यहाँ हो सकता है, नई फसलें। और एप्पल पे तो ये काम हो ही रहा है, एप्पल पे भी हाई डेंसिटी पे जो पूरा कंसेप्ट आया है उस पर काम हो ही रहा है। इसके साथ साथ हम और फसलें यहाँ से क्या दे सकते हैं, उसके हर नर्सरी प्रोडक्शन और किसान को इस नर्सरी प्रोडक्शन में कैसे साथ जोड़ा जाए, इस पे काम करने का प्रयास किया जाएगा।